सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में कुछ बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। यदि आप इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो समझिए कि संपूर्ण वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये वीडियो। इसलिए देखा जाए अगला सवाल, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इतना है इसका मॉडुलस। यदि हम इसको वेक्टर ए माने तो ये हो गया ए का मॉडुलस। इसे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कह सकते हैं। अंदर लिखा गया एक वेक्टर है, इसका मॉडुलस हो जाएगा, ये मॉडुलस हुआ। मॉडुलस के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि मॉडुलस ऑफ ए इतना हो तो रूट अंडर फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कहेंगे। रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 4 8 9 8 17 17 इकाई सदिश राशि का मापांक परिमाण है। तो ये लगभग भी आंसर आपका सही है। इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार का सवाल। उतना देखा जाए दूसरा सवाल इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रकार के प्रश्न जो हम बताएंगे आपको जो है बोर्ड एग्जाम से संबंधित एकदम ही होगा। इसलिए देखा जाए यदि ओ मूल बिंदु हो तथा ओपी बराबर इतना दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, यानी पी का स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष कुछ भी लिखा जाता है तो स्थिति सदिश होता है। पोजीशन वेक्टर इतना क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और आपसे वेक्टर ओपी डायरेक्टेड वेक्टर ओपी पी क्यू पूछा जा रहा है। तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, लिखेंगे वेक्टर पी क्यू बराबर, आपको लिखना है, इसको तोड़ना है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 बार ओ लिखना है आपको, सेकंड वाला पॉइंट आपको फर्स्ट में लिखना है, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको सेकंड में लिखना है। दोनों पर वेक्टर का निशान घटाओ। ओ क्यू का वैल्यू आपके पास दिया गया है, ओपी का वैल्यू आपके पास दिया गया है, घटा लीजिए। ओ क्यू बराबर आपके पास दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, माइनस ओपी का वैल्यू आपके पास दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यदि आप घटाइएगा तो माइनस इसमें गुना होगा, घटेगा तो आएगा 3i कैप। इसमें माइनस से गुना होगा, घटेगा तो आएगा प्लस j कैप। इसमें माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, घटेगा तो होगा k कैप। इस प्रकार से ये आपके पी क्यू बराबर इतना जो है आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन सी के बराबर है, सी के बराबर है। देखा जाए तीसरा प्रश्न जो है आज के वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लिखा गया है कि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो कौन सा कथन सत्य है। कौन कथन सत्य है ए डॉट बी बराबर 0 हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी बराबर 0 अगर लिखा गया है तो अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल तो परिभाषित होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा से। इसमें डायरेक्शन तो होता नहीं, अदिश राशि है, अदिश गुणनफल है, अदिश राशि है। तो इसमें आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यदि ए लंब है बी पर तो इसमें जब ए लंब है बी पर तो यहाँ पर कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, तो इसमें लंब है तो थीटा का मान 90 होगा, कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए कुछ भी हो, मॉडुलस ऑफ बी कुछ भी हो, यानी कि ए डॉट बी 0 होने पर ई कथन सत्य हो सकता है, ई सही हो सकता है। ए बराबर 0 वेक्टर, बी बराबर 0 वेक्टर। जब ए बराबर 0 वेक्टर है तो इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो लिखाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसको भी आप लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और जब ये दोनों का डॉट निकालिएगा तो ई भी 0 के बराबर आएगा, यानी इसके मुताबिक ई भी सही है, ई भी सही है। तो ये तो
ए और बी पर निर्भर करता है, इसके बारे में दिया गया नहीं। यहाँ डी ऑप्शन गलत है, यानी ई भी सही है, ई भी सही, यानी दोनों सही है, दोनों। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसके मुताबिक दोनों सही है, दोनों। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सी बेहतर ऑप्शन है। देखा जाए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे द्वारा बताया गया प्रत्येक प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थी बेहतर जानते हैं इस बात को, इसलिए आप वीडियो मिस ना करें, लगातार देखते रहें। देखा जाए ये दोनों प्रश्न सेम ही है, एक ही प्रकार के दोनों प्रश्न हैं। ए क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश राशि होता है, यहां भी है क्रॉस, यहां भी क्रॉस है। यदि हम इसको एक्सप्लेन करें, ए क्रॉस ए बराबर, इसका फॉर्मूला हमको लिखना चाहिए मॉडुलस ऑफ ए दोनों के बीच के कोण का साइन थीटा डायरेक्शन के लिए एन कैप का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा होता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ ए बी की जगह भी ए लिखेंगे साइन थीटा, तो दोनों वेक्टर सेम है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों वेक्टर सेम है, सेम सदिश के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री इस प्रकार। तो मॉडुलस ऑफ ए का मान चाहे कुछ भी हो, मॉडुलस ऑफ ए का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। और दिशा बताने के लिए एन कैप, शून्य सदिश है, इसलिए शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है, इनडिटर्मिनेट होता है, इसलिए हम 0 वेक्टर लिखेंगे। केवल 0 से काम नहीं चलेगा, अदिश राशि हो जाएगा, इसलिए हमको इसको 0 वेक्टर लिखना होगा, 0 वेक्टर लिखना होगा। तो इसका तो ये सही जवाब है। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग के क्रॉस के बदले में लिखेंगे मॉडुलस ऑफ के ऐसे लिखेंगे, और इन दोनों के बीच के कोण का भी साइन थीटा लेंगे, साइन 0 डिग्री, दिशा बताने के लिए एन कैप। हालांकि इसका मापांक 1 होगा, इकाई सदिश के कारण मापांक 1, इकाई सदिश के कारण मापांक 1, साइन 0 का मान 0 होगा, ब्रैकेट बंद लिखेंगे, एन कैप दिशा बताने के लिए एन कैप, अंदर से गुना होकर के 0 ही आएगा। एन कैप दिशा बताने के लिए डायरेक्शन है 0 वेक्टर शून्य सदिश, इसे भी हम 0 वेक्टर ही लिखेंगे। अतः दोनों का जो है एक ही प्रकार के प्रश्न था। अच्छा सवाल, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। देखा जाए अगला प्रश्न, देखा जाए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए। समझिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक तलीय होने पर कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सही होगा। ए बी सी एक तलीय का मतलब होता है एक ही तल में, मतलब कोप्लेनर हुआ, कोप्लेनर एक तलीय हुआ, कोप्लेनर। आप अगर थोड़ा सा 3D जानते होंगे, आप जानिए कि दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। यह है दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र है। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए जो है ये सूत्र है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र है। और अगर हम क्या करें कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो जाए तो दोनों रेखा एक तलीय हो जाएगा, चाहे जिस तल में वो रहेगा उस तल में ये भी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको एक तलीय होने के लिए, कोप्लेनर होने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD का मान 0 कर देंगे। SD का मान 0 होगा तो ये एक तलीय होगा। अब यदि SD का मान 0 हो गया तो हम बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो गया। यहां पर इतना इज इक्वल टू 0 हो गया, इतना बराबर 0 हुआ। अब A2 माइनस A1 चूंकि पोजीशन वेक्टर है, इसलिए इसको आप हटा करके वेक्टर A मान सकते हैं। A जो मेरा वेक्टर A के बराबर है, यहाँ B1 क्रॉस B2 ये अलग रेखा के समानांतर वेक्टर है, ये अलग रेखा के पैरेलल वेक्टर है, दोनों अलग अलग है। इसलिए आप एक को B मानिए B
और दूसरा को आप सी मानिए, सी इतना इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, यानी कि आपके लिए ये ऑप्शन सही है। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 ये बेटर ऑप्शन है। एक तलीय होने के लिए आप ध्यान में रखें इसको। देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, मेरे द्वारा बताया गया प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है हमको, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थी बेहतर जानते हैं इस बात को, इसलिए आप शक में ना रहें। पूरा वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो कौन सा कथन सत्य है? आप इसको आसानी से एकदम 1 मिनट के अंदर में बना सकते हैं। देखा जाए, हालांकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए, लिखा गया है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। इतना जब मॉडुलस इसमें लगा हुआ है, मॉडुलस इसमें लगा हुआ है, तो मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये तो अदिश राशि है। हालांकि मापांक बता रहा है, परिमाण बता रहा है, इसलिए आप इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। दोनों ओर वर्क कर दिए। स्क्वायर मॉडुलस का तभी होता है जब डॉट में 2 बार उसका डॉट होता है। यदि आप सेम वेक्टर के 2 बार डॉट कीजिएगा, मॉडुलस का स्क्वायर देखिए आप 2 बार डॉट कीजिए, डॉट में सेम वेक्टर 2 बार होता है तभी मॉडुलस का स्क्वायर होता है। आप बेसिक परिभाषा इसके लिए यूज कर सकते हैं। वेक्टर सेम वेक्टर का 2 बार डॉट कीजिएगा तो मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। वही बात इधर भी अप्लाई कीजिए। इतना डॉट इतना, सेम वेक्टर का 2 बार डॉट कीजिएगा, सेम वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर देखिए 2 बार डॉट लिखिए, मॉडुलस का स्क्वायर देखिए 2 बार डॉट लिखिए, मॉडुलस का स्क्वायर देखिए 2 बार डॉट लिखिए। इस प्रकार से आप लिखिए। आप डॉट प्रोडक्ट के जरिए गुना कर सकते हैं। जब इसमें से गुना कीजिएगा तो आपको लिखा जाएगा ए डॉट ए, इसमें गुना कीजिएगा ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल होता है, बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं 2a डॉट बी, 2a डॉट बी प्लस लिख सकते हैं b डॉट बी। ये तो इधर की बात हुई। इधर में आप चल सकते हैं, a डॉट ए गुना कर सकते हैं a डॉट ए, इसमें आप लिख सकते हैं -2a डॉट बी, गुना करने के बाद माइनस माइनस प्लस b डॉट बी आपका आ सकता है। आप बारी बारी से गुना कर लीजिएगा, a डॉट बी, b डॉट ए, b डॉट बी, इस प्रकार गुना कीजिएगा तो जुड़ के दुगुना हो जाएगा। ये भी यहाँ पर गुना कीजिएगा, जुड़ के दुगुना हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसे लगा सकते हैं। यानी मॉडुलस ऑफ सेम वेक्टर 0, यानी मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इससे आप इसको काट सकते हैं, दोनों सेम है। आप इससे भी इसको काट सकते हैं, चलिए दोनों सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास ये बचा, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4a डॉट बी हो जाएगा, 2ab इधर आके जुड़ेगा, 4a डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ से बोल सकते हैं 4 गुना में भाग में जाकर 0 हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0 हो गया 0। जब a डॉट बी का मान 0 होता है तो या तो दोनों शून्य वेक्टर रहे या a लंब है b पर। लंब होने पर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, cos 90 का मान 0, डॉट में cos चलता है, cos 90 का मान 0। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर, आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर a डॉट बी है, a लंब है b पर। यानी a डॉट बी बराबर 0 तभी होगा जब a लंब होगा b पर, यानी a लंब होने b पर जो है यहाँ पर a डॉट बी इज ए बेटर ऑप्शन, a लंब है b पर, b ऑप्शन आपका सही है। देखा जाए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम बिल्कुल बेहतर सवाल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखा जाए, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा आपके पास? तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब बीच में डॉट रख के आपको गुना करना है। तो आप इसमें इसे गुना कीजिए, डॉट रखिए तो हो जाएगा a डॉट ए, इसमें इसे गुना कीजिए डॉट रखिए तो हो जाएगा a डॉट बी, यानी माइनस a डॉट बी। ठीक है, इसमें इसे गुना कीजिए डॉट रखिए, यानी हो जाएगा प्लस में b डॉट ए, b डॉट ए, इसमें इसे गुना कीजिए डॉट रखिए, यानी माइनस b डॉट बी। इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। a में a से a डॉट a में b से माइनस a डॉट b में a से b डॉट b में b से b डॉट b, a डॉट b डॉट a डॉट b अदिश राशि है। इसका जो है सांख्यिक मान जो है दोनों का इक्वल होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये आपस में समाप्त कैंसिल हो गया। a डॉट a, इसके बदले में आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, cos थीटा चलता है इसमें,
दोनों वेक्टर सेम होने पर थीटा का मान 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, यानी ई मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा cos 0 हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अगर मॉडुलस लग गया तो इसको केवल आप ए बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को केवल ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी को केवल आप बी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी आंसर आपका सही है, डी आंसर आपका सही है। देखा जाए डी आंसर सही है। तो इसी प्रकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखा जाए ए वेक्टर ए पैरेलल टू द वेक्टर बी, यदि इसका थोड़ा सा अगर देखा जाए कि वेक्टर ए है, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, चलिए वेक्टर ए बनाते हैं। दूसरा वेक्टर बी है जो पैरेलल है, मान लेते हैं वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल है, समानांतर है। जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इसके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होगा। आप ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ए क्रॉस बी के लिए क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, डायरेक्शन के लिए एन कैप जानते हैं, एन कैप। मॉडुलस ऑफ ए का मान कुछ भी हो नहीं मालूम, मॉडुलस ऑफ बी का मान कुछ भी हो नहीं मालूम, लेकिन थीटा का मान तो 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है तो 0 होगा, 0 डिग्री होगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0, साइन 0 का मान 0 होता है। गुना करेंगे अंदर से 0 आएगा, सभी गुना होकर के 0, बगल में रहेगा दिशा बताने के लिए एन कैप, यानी शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होता है, 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर लगाएंगे, ठीक, 0 वेक्टर, बी ऑप्शन सही है। देखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, 2 अंक स्तरीय भी हो सकता है ये, इसमें तो हम ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं क्लास, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखा जाए इसमें यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, वेक्टर बी बराबर इतना है हो, तो इनके बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण आपको बताना है, कोण आपको बताना है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, एंगल ज्ञात करना है, कोण। तो देखा जाए वेक्टर ए ये तो दिया गया है, वेक्टर बी आपके पास है, मौजूद है, तो आपको कॉस नजर आ ही रहा है सब में, तो कॉस थीटा के लिए हम लोग अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी इसमें सबसे पहला काम आपका होगा ए डॉट बी प्राप्त करना, ए डॉट बी। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि ए डॉट बी जब भी निकलता है तो गोतिया के साथ में गुना होता है, यानी इसका गुणांक आई कैप का गुणांक 1, इसका 1, इसका 3, 1 इंटू 3, बीच में हमेशा प्लस रखना है, 2 इंटू 2, 2 गुना 2, बीच में हमेशा प्लस रखना है, 3 गुना 1, यानी कि कुल मिला के 3 इकाई 3, 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 4 3 7 और 3 10, यानी कि ए डॉट बी का मान आपके पास 10 है। आइए मॉडुलस ऑफ ए का मान देख लिया जाए, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस के लिए रूट अंडर फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, सेकेंड कंपोनेंट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 14, यानी रूट अंडर 14 इकाई आप देख सकते हैं। इसी तरह मॉडुलस ऑफ बी बराबर प्राप्त कर सकते हैं आप, 9 4 13 14, इसका भी रूट अंडर 14 ही आएगा, इतना इकाई, और ए डॉट बी का मान इतना है। आप अदिश गुणनफल के बेसिक परिभाषा से जानते हैं, अदिश गुणनफल के बेसिक परिभाषा से, कि ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। चूंकि ये अदिश राशि है, स्केलर है, इसलिए हम इसमें डायरेक्शन का प्रयोग तो करेंगे नहीं। तो चलिए ए डॉट बी का मान आपके पास 10 है, इसका मान 10 बैठा दे, ए डॉट बी के जगह 10 बैठाइए, बराबर मॉडुलस ऑफ ए का मान रूट 14 है, रूट अंडर 14। चलिए मॉडुलस ऑफ बी का मान रूट अंडर 14 है, गुना कॉस थीटा आप लिखिए। इस प्रकार से 14 गुना करेंगे, रूट से फ्री हो जाएगा, 14 भाग में आ जाएगा, यानी 10/14 बराबर इधर कॉस थीटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 7, 5/7, यानी कॉस थीटा बराबर मेरे पास है 5/7। थीटा रखेंगे कॉस इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7,
5/7। कौन सी बात 5/7? सी आंसर सही है। ये 2 नंबर प्रश्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो खैर है ही, 2 नंबर प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें जो है आप 2 अंक स्तरीय भी प्रश्न हो सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसलिए आप सोचिए नहीं, ध्यान से केवल देखिए, समझिए, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा जाए, देखा जाए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इतना है, और इसका क्रॉस गुणनफल निकालना है, बराबर किसके बराबर होगा। तो हमें गुना तो करना है लेकिन क्रॉस रख के गुना करना है। गुना तो करना है लेकिन क्रॉस रख के गुना करना है। तो हम ए से ए में गुना करेंगे, यानी कि हल करेंगे तो हम ए से ए में गुना करेंगे, ए क्रॉस ए लिखेंगे, ए क्रॉस ए से ए में। फिर हम ए से बी में गुना करेंगे तो प्लस लिखेंगे ए क्रॉस बी। बारी बारी से गुना करेंगे, ए से ए में ए क्रॉस ए से बी में ए क्रॉस बी। माइनस बी से गुना करेंगे इसमें, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। माइनस बी से इसमें गुना करेंगे, माइनस बी क्रॉस बी। देखा जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं। इसके लिए मॉडुलस ऑफ ए दोनों वेक्टर सेम है। इसके लिए साइन थीटा, हालांकि साइन 0 डिग्री हो जाएगा। सेम के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाता है, दोनों वेक्टर सेम है, एक ही रेखा को सूचित करेगा, तो इसलिए इसके बीच का कोण 0 डिग्री। दिशा बताने के लिए एन कैप, साइन 0 का मान 0 होता है, सबको ही 0 बना देगा, इसलिए बगल में एन कैप यानी 0 वेक्टर लिखने से कोई फायदा अपने को नहीं है। ऐसा लिखने से अपने को कोई फायदा नहीं है, ऐसा लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, इतना का मान 0 वेक्टर के बराबर हुआ, प्लस यहां लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। यहां लिखेंगे माइनस बी क्रॉस ए। इसको सेम टू सेम, इसको सेम टू सेम, माइनस। जो काम इसमें हुआ वही काम इसमें होगा, इसलिए भी 0 वेक्टर होगा, ये भी 0 वेक्टर होगा। आप समझ रहे हैं? यदि आप वेक्टर का बेसिक परिभाषा जानते होंगे, वेक्टर के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर 2 सदिशों के सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप पता होगा इतना। और यहाँ पर देखा जाए, ए क्रॉस बी जो लिखा गया है लिख दिए। यहाँ माइनस का सिंबल है लेकिन हम प्लस लिखेंगे, माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी प्लस माइनस बी क्रॉस ए का मान पलट देंगे तो ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होता है, बल्कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसलिए माइनस बी क्रॉस ए के बदले में आप इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना, समझिए एक फॉर्मूला है, इतना बराबर इतना, आप ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों जब सेम वेक्टर हुआ तो दोनों को जोड़ देंगे, 2a क्रॉस बी हो जाएगा, 2a क्रॉस बी हो जाएगा। यानी दोनों वेक्टर सेम है, जोड़ेंगे तो 2a क्रॉस बी हो जाएगा। यानी आपका बी आंसर सही है, बी आंसर सही है, बी सही है, बिल्कुल सही जवाब। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हालांकि 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि ऑब्जेक्टिव में रहा तो आप बेहतर बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बार लगभग सभी प्रकार के मॉडल पेपर में दिया गया है, और क्वेश्चन बैंक में भी ऐसा सवाल मिल जाएगा आपको। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का एक से एक प्रश्न झक्कास एकदम बताया जाएगा। आप सोचिए नहीं, केवल वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसा कर सकते हैं। तो देखा जाए, बिंदु का मतलब हुआ कि पॉइंट, यानी ये सब जो है बिंदु का जिनके स्थिति सदिश, यानी कि बिंदु का स्थिति सदिश है। अगर हम बिंदु ए माने तो ये ओए हो जाएगा। ओए, समझिए कि ओए दिया गया है, ओए, और ई समझिए कि आपको ओ भी दिया हुआ है, आई समझिए कि आपको ओ सी दिया हुआ है। बिंदु लिखा गया है जिनके स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। इसका मतलब अगर हम इसको बिंदु ए माने जो आपको वेक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब हुआ कि ओए है, वेक्टर ओए है। फर्स्ट को आप ओए मानिए, सेकंड को आप ओ बी मानिए, थर्ड को आप ओ सी मानिए।
इस तरह से आप मानिए ऐसा। और सबसे पहले आप ए बी का मान निकालिए, ए बी। इसके लिए आप लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी। इसके लिए आप ओ ए माइनस ओ बी लिख सकते हैं, ओ ए ओ। इसके लिए आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए आप लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे, ओ बी में से ओ ए, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस से गुना होगा, माइनस से, यानी घट के आएगा माइनस, माइनस घट के आएगा 20 आई कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस आएगा 11 जे कैप, ये घट के आएगा। इसके बाद अगर आप वेक्टर ए सी निकालते हैं, ए सी देखिए, ए बी ए सी ऐसे निकालिएगा, यानी कि एक रैखिक होने की बात कहा जा रहा है, संरेख, एक रैखिक कोलिनियर। तो इस प्रकार आप ऐसे निकालिए। इसके लिए आप लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए। और घटा सकते हैं आप ओ सी, सी में से इसको घटाइए, यानी एक्स घटाओ 60 आई कैप, एक्स घटाओ 60 आई कैप माइनस 52 और 3 55 माइनस 55 जे कैप, घटाएंगे तब इतना आएगा। और चूंकि समरेख है, मतलब एक रैखिक है, कोलिनियर है, तो आप कह सकते हैं a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसमें a1, इसमें a2, इसमें b1, इसमें b2, यानी संरेख जो होगा वो पैरेलल होगा ही। यानी आप लिख सकते हैं इसमें a1 बटे a2 माइनस 20 बटे x माइनस 60 बराबर b1 बटे b2 माइनस 11 बटे 55, और c1 बटे c2 के कैप है ही नहीं, कोई बात नहीं है, आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 11 25 55, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 बचा, 1 से इसमें गुना करेंगे x माइनस 60, 20 पचे 100 यानी माइनस 100, जाके प्लस में कीजिए उधर, x बराबर माइनस 100 प्लस 60, x बराबर माइनस 40 आप ला सकते हैं, यानी कि ये टी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी माइनस 40। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखा जाए एक बहुत ही सरल प्रश्न, आसान, समझिए कि एकदम बोर्ड एग्जाम में जो है छपा हुआ है, आपको जाना है, बना देना है, उसके बाद देखना है कौन सा ऑप्शन था और क्या नंबर था। आप देख सकते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपका जो है बनाते हैं मजा आता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि कोई त्रुटि है तो इसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। तो देखा जाए, जहाँ तक यथासंभव प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके साथ शेयर करें, बताएं, आपको समझाएं। तो देखा जाए आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो आप साइक्लिक ऑर्डर में एक बना लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर ऐसे बना लीजिए इस प्रकार। और इसमें जो है आप यहां पर आई कैप लिख दीजिए, यहां पर जे कैप लिख दीजिए, यहां पर के कैप लिख दीजिए, के कैप, आई जे के। कहिए आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है। इसको आप आई को चुपचाप लिखिए आई कैप, आई कैप को आई कैप, डॉट है तो आप डॉट दीजिए, ठीक है। जे के बाद के, जे के बाद के आता है तो सही है, तो इसका जवाब आई कैप हो जाएगा, यानी इन दोनों का वैल्यू आई कैप के बराबर होगा। यदि ऑर्डर में रहा तो अगला वाला वेक्टर आंसर हो जाएगा। जे के बाद के, जे के बाद के आता है तो सही है, तो इसके लिए अगला वाला वेक्टर आंसर इसका होगा आई कैप होगा, प्लस जे कैप डॉट। देखिए आई के बाद के, हालांकि आई के बाद जे आना चाहिए, बैक मार के आ गया, यानी ऑर्डर में नहीं है, आना चाहिए आई के बाद जे, ये गलत आ गया है, इसलिए माइनस जे इसका आंसर होगा। आई के तो है, माइनस जे इसका आंसर होगा, प्लस यहां पर लिखेंगे के कैप, डॉट है यहाँ, डॉट डॉट, और यहाँ आई के बाद जे, आई के बाद जे सही है तो इसका आंसर के हो जाएगा, के कैप। जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से, आई डॉट आई सेम सेम वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ 1 इसका 1, इसका मॉडुलस 1, मॉडुलस ऑफ 1, तो आई डॉट आई इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर होगा, इसका वैल्यू भी 1 के बराबर है, नेगेटिव साइन के कारण ये -1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो है +1 के बराबर होगा, यानी ई से ही कटेगा, बराबर 1 आपका राइट आंसर है, यानी 1 सही जवाब है, 1। अच्छा लगे आपको तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर करें। देखा जाए, समझा जाए, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए
प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना का मान किसके बराबर होगा? बहुत आसान प्रश्न, बहुत ही आसान, एकदम बहुत आसान प्रश्न। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है एकदम, बिल्कुल हो सकता है चांस रहे इसका, तो देखा जाए, समझा जाए। यहां है ए क्रॉस बी प्लस सी, यदि आप दोनों में गुना कीजिएगा तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी ऐसे लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी लिखेंगे प्लस ए क्रॉस सी लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे ए क्रॉस सी लिखेंगे। इस प्रकार क्रॉस रख के हमें गुना करना है, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपको क्या लिखना होगा? बी क्रॉस सी लिखना होगा प्लस बी क्रॉस ए लिखना होगा, बी क्रॉस ए प्लस आप यहां इसमें गुना कीजिएगा तो आपको लिखना होगा सी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस सी क्रॉस बी, इस प्रकार से लिखना होगा। तो इतना गुना कर सकते हैं, सब केवल गुना किया है, क्रॉस रख के आप आसानी से कर सकते हैं ऐसा, इससे इसमें आप आसानी से गुना कर सकते हैं। देखा जाए ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी का मान ये जो है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कहने का अर्थ है कि इसके बदले में हम माइनस बी क्रॉस ए यूज कर सकते हैं, इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं, प्लस ए क्रॉस सी के बदले में हम यूज कर सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए, और बी क्रॉस सी के बदले में हम यूज कर सकते हैं माइनस सी क्रॉस बी, माइनस सी क्रॉस बी, प्लस इसको सेम टू सेम लिख दें आप, बी क्रॉस ए प्लस ई सेम टू सेम सी क्रॉस ए प्लस ई सेम टू सेम लिखिए सी क्रॉस बी। देखिए हमने, यदि आप जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मॉडुलस बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। उसी प्रकार ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए के बराबर होगा, उसी प्रकार बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी के बराबर होगा, और ई सेम टू सेम है, ई सेम टू सेम है, ई सेम टू सेम है। आप काट सकते हैं, सेम सेम वेक्टर है, बी क्रॉस ए से काम खत्म हो गया, कट गया, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार जो है पॉजिटिव नेगेटिव कट के जीरो आंसर हो सकता है, घटा के जीरो जीरो। लेकिन आप जान ले सभी जो है सभी क्रॉस प्रोडक्ट में है और सभी वेक्टर का योगफल है, क्रॉस होने के कारण सदिश राशि है, सदिश राशि सदिश राशि सदिश राशि सदिश राशि, और सभी का योगफल वेक्टर, इसलिए जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होनी चाहिए। आपका ए सही जवाब है, ए आपका सही जवाब है। इस प्रकार